इस समय इस आराधना सभा का उद्घाटन किया जा रहा है। माता मरियम के सामने में मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाया जा रहा है। अनंत जीवन पर हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा पवित्र नाम जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण तेरे साथ है, धन्य की स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों के लिए आप और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य की स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापों के लिए आप और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य की स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापों के लिए आप और हमारे मरने के समय आमीन। कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य की स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों के लिए आप और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र आत्मा बड़ाई होवे, ये मेरे यीशु हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक और दंड से बचाइए, और आत्मा को करके जो स्वर्ग आत्मा स्वर्ग में ले पहुंचाइए। युद्ध विश्वासों की आत्मा परमेश्वर की दया से शांति निवास करे। आमीन। माँ मरियम का किया जा रहा है। और हम लोग गीतों के द्वारा उस महान परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। आराधना हो तेरी आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो तेरी आराधना, खुदा यीशु की आराधना।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर हम लोग उसकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु यीशु, इस घड़ी में आपके पवित्र नाम की स्तुति और आराधना करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे जन्म से लेकर आज तक अपने पवित्र हाथों से मुझे संभाला है। हर दुख और तकलीफ में मेरी सहायता और मदद की है। हे यीशु राजा, आपका पवित्र वचन करता है, मैंने तुम्हें माता के गर्भ में रचने से पहले ही तुम्हें चुन लिया है और जान लिया है। हे यीशु राजा, आपकी महान दया और कृपा के लिए मैं आपकी स्तुति और आराधना करता हूँ। मुझे नया जीवन देने के लिए मैं आपकी स्तुति और आराधना करता हूँ। मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं आपकी स्तुति और आराधना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। आइए एक साथ हम लोग ईश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि पवित्र बाइबल वचन हमें बताता है कि स्वर्ग में लाखों दूत और सब मिलकर निरंतर उस महान परमेश्वर की यीशु की स्तुति और आराधना करते हैं। तो स्वर्ग में स्वर्गदूत हालेलुया के शब्दों से उसकी स्तुति करते हैं। तो उसी शब्दों को हम लोग बोलते हुए उसकी स्तुति और आराधना करेंगे, क्योंकि पवित्र बाइबल वचन हमें बताता है इस ग्रंथ में, यदि तुम अपना मुख पूरा खोलोगे तो मैं उसे भर दूंगा। तो हम लोगों को, हर एक लोगों को हमारा मुख खोलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है, जिसके द्वारा ईश्वर हमें अपनी सामर्थ, अपनी आनंद और अपनी शांति को भर सके। आइए एक साथ मिलकर हालेलुया 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 तैयार हो जाए, दोनों हाथों से हम लोग ताली बजाते हुए, मुखों को खोलते हुए हम लोग उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। तो गीत का बोल मैं अभी गुलाम से लेके जा रहा हूँ। पाड़न बेचैन निगयो है माँ, इन पाड़न बेचैन निगयो है माँ। इन पाड़न बेचैन निगयो है माँ, इन पाड़न बेचैन निगयो है माँ।
हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, इस घड़ी हम लोग सब कोई बैठ जाएंगे। उपस्थित हर एक माता पिता और भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज यीशु ख्रिस्त जिंदा है और वह यीशु ख्रिस्त आज भी अपने कार्यों को वह शब्दों के द्वारा करता है। प्रभु का पवित्र बाइबल वचन हमें बताता है कि जब इस संसार में यीशु ख्रिस्त थे 2024 साल पहले, तब यीशु ख्रिस्त ने नाना प्रकार के रोगियों को, लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को उसने चंगा किया। पवित्र बाइबल और भी बताता है कि उसने मुर्दों को भी जिलाया। वह किसी के लिए किसी प्रकार का जड़ी बूटी या लेप नहीं बनाया, बल्कि उसने सिर्फ अपने शब्दों से कहा और लोग चंगे हो गए। विश्वास करते हैं आप लोग ईश्वर ऐसे महान कार्य कर सकते हैं? जी हाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए उस महान परमेश्वर के लिए, उस यीशु ख्रिस्त के लिए हम ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बाइबल वचन हमें बताता है कि इस पवित्र बाइबल वचन में लिखे गए एक एक शब्दों में सामर्थ से भरा हुआ शब्द है। यह ईश्वर का वचन है और ईश्वर ने आदि में सत्य के द्वारा इस संसार की सृष्टि की। और हम लोग आगे देखेंगे तो यीशु ख्रिस्त भी सत्य के द्वारा ही मां मरियम की कोख में आया। पवित्र बाइबल वचन हमें बताता है कि मां मरियम का किसी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ, वह पवित्र कुंवारी थी, लेकिन ईश्वर ने उसे अपने लिए चुन लिया और ईश्वर ने उसके पास भेजकर संदेश देता है और मां मरियम सहर्ष स्वीकार करती है और वह विश्वास करती है और विश्वास करने का फल यह हुआ कि वह गर्भ धारण की और वह यीशु ख्रिस्त को इस संसार में जन्म दी। उस यीशु ख्रिस्त इस संसार में रहते हुए भलाई के कार्यों को करते गए, दुखियों को दिलासा देते गए, रोगियों को चंगा करते गए। हमें पवित्र बाइबल वचन के द्वारा देखने को मिलता है यीशु ख्रिस्त को 39 कोड़े मारे गए। वह लहूलुहान शरीर में था, क्रूस के काट पर ऐसा ठोका गया था और मरने से पहले वह उन लोगों पर तनिक से भी नाराजगी या तो गुस्सा प्रकट नहीं किया, बल्कि वह अपने पिता ईश्वर से आंखें स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने यीशु ख्रिस्त को मारा, सताया, क्रूस के काट पर चढ़ाया, उनके लिए क्षमा मांगता है और पिता से कहता है इन्हें क्षमा कर दीजिए। महान परमेश्वर आज हमें भी प्यार करता है, हमें सच्चे भी पापमय जीवन व्यतीत करें, इस संसार के नाना प्रकार के बोझ से, दुखों से, तकलीफों से लादे हुए हैं। उन हरे दुख, तकलीफ और बोझ से हमें वह छुटकारा प्रदान करना चाहता है। क्या आप लोग उस छुटकारा को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप लोग उस चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं?
यस 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 यस। तो पवित्र बाइबल वचन हमें बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम लोग इस कार्यक्रम में आज पवित्र बाइबल वचनों को सुनेंगे, समझेंगे, अपने आप में मनन चिंतन करेंगे और विश्वास करेंगे कि ईश्वर के शब्दों के द्वारा समाचार और चमत्कार प्रकट हो सकते हैं। हमारे हर दुख तकलीफ और परेशानी से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए इस घड़ी में पवित्र बाइबल वचन का घोषणा करने के लिए मैं जक्सर भैया को मैं आमंत्रित करूंगा। सबको जय यीशु। क्रूस का चिन्ह बनाएंगे, क्रूस का चिन्ह। तार पुत्र तो हम लोग जितने भी इस संसार में जन्म लिए हैं, हर एक के जीवन में कुछ न कुछ दुख तकलीफ समस्या और परेशानी है। कोई ऐसा परिवार है जिसके जीवन में, जिस परिवार में किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, ऐसा कोई परिवार है क्या? नहीं। सबके परिवार में दुख तकलीफ है ना। हाँ, तो संत मत्ती 11:28 आप लोग पढ़ेंगे, पवित्र वचन लाए हैं तो हम लोग पवित्र वचन की घोषणा करेंगे। पृष्ठ 18 आप लोग एक एक लाइन को पढ़ेंगे, मैं आप लोग के पीछे में दोहराऊंगा। संत मत्ती 11:28 एक एक वाक्य को आप लोग पढ़ेंगे और मैं आप लोग के पीछे दोहराऊंगा। पृष्ठ है 18, नया विधान। शुरू करेंगे। पृष्ठ 18 पद संख्या 11 का 28 से 30 तक। आप लोग एक साथ पढ़ें। एक साथ पढ़ेंगे आप लोग। ईसा की नम्रता आगे पढ़ेंगे, पढ़िए। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज है क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। और मेरा बोझ हल्का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम सभी जितने भी इस दुनिया में जन्म लिए हैं, हम सब थक चुके हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जन्म से लेकर के अनेक प्रकार के दुख है, तकलीफ है, संकट और परेशानी है। तो जो भी दुख तकलीफ है, संकट है, परेशानी है और अनेक प्रकार का बंधन, पाप का बंधन, ईर्ष्या का बंधन, लोभ लालच का बंधन, मतलब अनेक प्रकार के पापों के बंधन से हम लोग जकड़े हुए हैं। साथ में गरीबी का बंधन, बेरोजगारी का बंधन, दुख तकलीफ का बंधन, कर्ज का बंधन, मतलब अनेक प्रकार के बंधन से हम लोग बंधे हुए हैं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त वचन के द्वारा कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को बुला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी समस्या है, परेशानी है, दुख तकलीफ है, हम लोग विश्वास के साथ प्रभु यीशु के वचन को सुनकर अगर उसके समीप जाएंगे, उसके शरण में जाएंगे तो कोई निराश नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ही हमारे सभी समस्याओं को, दुख तकलीफों को, परेशानियों को
हर एक प्रकार के बंधन को छुड़ाने में सक्षम है। केवल एक ही नाम है, वह है प्रभु यीशु मसीह। तो हम सब जीवन में थके हुए हैं अनेक प्रकार के बोझ से। हमारे ऊपर में जितना भी बोझ है या समस्या है, परेशानी है, उस पहाड़ के समान है जो हमको दबा के रखा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुम सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप लोग बीमार हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय, गुरुजी के पास ना। तो जब तक आप लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अपना बीमारी को नहीं बताएंगे, अपना दुख को, तकलीफ को, समस्या को नहीं बताएंगे, डॉक्टर इलाज करेगा क्या? जब तक आप लोग अपना समस्या को नहीं बताएंगे तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा बुलाना चाहते हैं। अगर हमारा मन भी दूर हो गया है, मान लो हम लोग ओझा माटी या तो दुनिया या कई प्रकार के तंत्र मंत्र के पास अगर जाते हैं तो हम लोगों को छुटकारा नहीं मिल सकता है। हम लोगों को किसके पास जाना है? यीशु के पास। अगर बीमारी से हम लोगों को छुटकारा पाना है तो वैद्य के पास, है ना। देखिए हमारा प्रभु यीशु मसीह वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले अपने ईश्वर के नजदीक जाना है। हर एक प्रकार की बीमारी से, बंधनों से, कर्ज से, जो भी हमारे जीवन में बंधन है, शैतान या दुष्ट आत्मा का बंधन हो, बीमारी का बंधन हो, हम सबको सबसे पहले ईश्वर के नजदीक जाना है, क्योंकि हम लोगों को बुला रहे हैं, है ना। इसलिए किसी भी प्रकार का बंधन से छुटकारा पाने के लिए हम लोग को सिर्फ यीशु ख्रिस्त के जाना है, यीशु ख्रिस्त के पास जाना है। और जब तक हम लोग उसके नहीं जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग को छुटकारा नहीं मिलेगी। आप सब खोलिए प्रेरित चरित्र 4 का 12। पृष्ठ 188। जो माइक पकड़े हैं वो लोग भी थोड़ा पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ना है। पृष्ठ 188 प्रेरित चरित्र 4 का पद संख्या 12। मिला सबके लिए? मिल गया है? कौन कौन कोई प्रवचन लाए हैं? कोई तरह बाइबल लेके आए, हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएगा। कोई तरह बाइबल लेके आए हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। तो किस रूप में है अभी? कोई तो वचन के रूप में। आप लोग कोई तो वचन में ईश्वर का प्रतिरूप देखिए। आप उसमें वचन में देखिए यीशु ख्रिस्त सचमुच में जिंदा है। जो भी इसमें लिखा गया है वो अभी हम लोगों के बीच में साक्षात मतलब प्रकट होकर हमसे बातें करते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने साथ कोई प्रवचन, कोई बाइबल को रखना है। यदि हम लोगों को चंगाई पाना है, यदि हम लोगों को सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाना है, तो कोई वचन को पढ़ेंगे, मतलब ईश्वर से हम लोग बातें करेंगे, उससे अपने दुख समस्याओं को बताएंगे। और कोई तो वचन के द्वारा, कोई तो वचन में जो सामर्थ्य शक्ति है, उसके द्वारा हमारे सभी दुख तकलीफों को, समस्याओं को वो दूर करेंगे, हर एक प्रकार के बंधनों से मुक्त करेंगे। मिल गया होगा तो पढ़ेंगे एक साथ। प्रेरित चरित्र 4 का 12। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। आएंगे तो हम लोगों को कोई छुटकारा नहीं होगा, उद्धार नहीं मिलेगा। हम लोग को मुक्ति से क्या समझते हैं आप लोग? मुक्ति मतलब हर एक प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र, है ना। मुक्ति जो साधारण, जो हिंदू लोगों के शब्दों में कहूँगा तो मोक्ष है ना, जहाँ हर एक प्रकार के बंधनों से छुटकारा, जहाँ शांति, सुख और शांति का अनुभव करना, है ना। तो यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं सिर्फ मुक्ति प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा मिल सकता है। चंगाई किसके द्वारा मिलेगी? प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, है ना। और जो भी हम लोगों के जीवन में अभी मैं बता रहा था, गरीबी का बंधन, बेरोजगारी का बंधन और कर्ज का बंधन और अनेक प्रकार के शैतान और दुष्ट आत्मा का बंधन, ये जो सभी जो प्रकार के बंधनों से मुक्ति
मतलब आजाद सिर्फ प्रभु यीशु के नाम है इस दुनिया में, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हर एक प्रकार के बंधनों से, हर एक प्रकार के संकट और परेशानी से हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ एक ही नाम दिया गया है हम सबों के लिए, जिसका नाम क्या है? प्रभु यीशु ख्रिस्त। वही हम लोग को मुक्ति दिला सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिलिपी 2 का नाम। किसी को मिलेगा तो बताएंगे। हाँ, पृष्ठ है 304। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र है, उसमें अध्याय 2 पद संख्या 9 से लेकर के 11 तक मिल गया सबके लिए। तो वचन का घोषणा करके हम लोग एक साथ पढ़िए। नहीं मिला है? पृष्ठ संख्या 304। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। सब एक साथ पढ़ेंगे, चलिए। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया, और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आगे जिसे ईसा का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी तथा अंतरों के सब निवासी घुटने टेके। जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। आगे और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। तो यहाँ हम लोग पहले पढ़े प्रेरित 4:12 में कि मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि ईश्वर ने यहाँ वचन के द्वारा फिलिपी में कहते हैं कि ईश्वर ने वह नाम प्रदान किया, वह उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मतलब यीशु का नाम, यीशु मसीह का नाम जितने भी देवी देवता है दुनिया में, जो कुछ भी नाम है सबसे ऊंचा है, महान है, सबसे श्रेष्ठ है। जिससे ईसा का नाम सुनकर पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। हम लोग यहाँ मनन चिंतन करेंगे। क्या हम लोग ईश्वर का नाम सुन करके, उसके वचन को सुन करके उसके सामने में घुटने टेकते हैं, उसकी स्तुति और आराधना करते हैं? अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग ईश्वर से दूर हो गए हैं, हम लोग भटक गए हैं। इसलिए ईश्वर के सामने हम लोग को घुटने टेक कर अपने जो भी दुख है, समस्या है, परेशानी है, उसके लिए निवेदन करना है, ताकि ईश्वर हमारे जीवन से हर एक प्रकार की परेशानी को, हर एक प्रकार के संकट को, हर एक प्रकार के बंधनों से हमें लोग छुटकारा दे सकते हैं, हमें मुक्ति दे सकते हैं। और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। तो सब लोग स्वीकार करते हैं कि ईसा मसीह प्रभु है। कितने लोग स्वीकार करते हैं? हालेलुया। सब लोग स्वीकार करते हैं कि यीशु नाम ही इस दुनिया में है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। हाथ उठाइए, ताली बजाइए सब ईश्वर की महिमा के लिए। अब हम लोग जाएंगे स्तोत्र 33। हम लोग ने अभी सुना कि सभी नामों में श्रेष्ठ है और वही हम लोग को मुक्ति दे सकते हैं। तो स्तोत्र 33। पृष्ठ 840 होंगे। 33 का 12 से लेकर के 15 तक। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 11 से पढ़ेंगे, 11 से 15 तक। पृष्ठ 840 के लिए
मिला। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। एक साथ पढ़ेंगे। किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वह राष्ट्र जिसका ईश्वर प्रभु है। धन्य है वह राष्ट्र जिसका ईश्वर प्रभु है। जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। आगे। प्रभु आकाश के ऊपर से देखता और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है। प्रभु आकाश के ऊपर से देखता और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है। वह अपने सिंहासन पर से पृथ्वी के सब निवासियों का निरीक्षण करता है। वह अपने सिंहासन से पृथ्वी के सब निवासियों का निरीक्षण करता है। आगे। उसी ने सबका हृदय गढ़ा है। उसी ने सबका हृदय गढ़ा है। वह उनके सब कार्यों का लेखा रखता है। वह उसके सब कार्यों पर लेखा रखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ कहता है, प्रभु आकाश के ऊपर से देखता और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों को क्या करते हैं? देख रेख करते हैं। क्योंकि ईसाई 66 में लिखा गया है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पाँवदान है ना। आकाश क्या है? ईश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसका पाँवदान है। जो वहीं से ये जो आकाश से जो है हम सबको देखता है, तो हम सबको अपना प्रतिरूप बनाया है और हम सबको देखता है और कि मेरे बेटे लोग मेरे बेटियां लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अभी सुने यीशु नाम ही सब में श्रेष्ठ है। उस दुनिया के सारे लोग उसके सामने में घुटने टेकेंगे तो वो देख रहे हैं हम लोग को। क्या हम लोग सचमुच एक विश्वासी हैं? क्या हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं? क्या वो हमको चंगा कर सकता है, हमारी समस्याओं को दूर कर सकता है? तो हम लोग उसके सामने आते हैं, यहाँ नहीं। उसको ईश्वर आकाश से देखता है, कौन कहाँ जा रहा है उसको सबको वो जानता है। तो हम लोग आगे सुनेंगे स्तोत्र 129 39। मेरा पृष्ठ है 970। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ पढ़ेंगे। पढ़िए आप लोग। संख्या से शुरू करेंगे। प्रभु तूने मेरी ठान ली है। प्रभु तूने मेरी ठान ली है। आगे। तू मुझे जानता है। तू मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है। तू दूर रहने के लिए भी मेरे विचार भाप लेता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है। मैं चाहूं चलूं या लेटूं तू देखता है। मैं चाहूँ चलूं या लेटूं तू देखता है। आगे। मैं जो भी कहता हूँ तू सब जानता है। तो मैं जो भी कहता हूँ, हम लोग के सबके विचार, हम लोग जो भी बोलेंगे जो भी करेंगे सबको ईश्वर जानता है। आगे। मेरे मुंह से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। मतलब हम लोग के बोलने से पहले, मांगने से पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोग के सब कुछ सोच विचार मन दिल में जो भी हम लोग सोचते हैं उसके विरुद्ध या उसके समक्ष जो भी हम लोग मांगते हैं उसको वो जान लेता है। आगे। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। हाँ, तो हम सबको संभालने वाला सिर्फ प्रभु यीशु ख्रिस्त है जो हम सबको आगे और पीछे से संभालता है। आगे। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता है। आगे। तेरी अद्भुत दृष्टि मेरी समझ के परे है। तेरी
यह सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ से परे है। यह इतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता। यह इतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 7वां नंबर, मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं? मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं? आगे, मैं कहाँ भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? मैं कहाँ भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं। मतलब हम लोग कुछ भी करेंगे, हम लोग वो सबको प्रभु क्या करता है, देखता है। आगे, यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहाँ है। आगे, यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ है। आगे, यदि मैं उषा के पंख पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पर बस जाऊं। आगे, तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता। तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता है। आगे, वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा हम लोग को यीशु ख्रिस्त समझाना चाहते हैं। हम लोग इस दुनिया में रह के कुछ भी करेंगे, अगर हम लोग गलत करते हैं उसको भी देखता है, अच्छा करते हैं उसको भी देखता है। विशेष करके यदि हम लोग अगर बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम लोग ग्रहण किए हैं, तो उन सबका हम लोग का तरीका होता है कि हम लोग उसकी सेवा और शुश्रूषा करना, उससे प्रार्थना करना, उनके वचनों को पढ़ना। अगर हम लोग कैथोलिक होकर के, ईसाई होकर के अगर हम लोग यह नहीं करते, उनके पास नहीं आते हैं, उनके सामने घुटने नहीं टेकते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग पाप करते हैं कि अच्छा काम करते हैं? सबको प्रभु यीशु ख्रिस्त सबको आकाश से देखता है। आगे हम लोग जाएंगे स्तोत्र 34 का 6 और 7। वहीं पर जहाँ पहले खोलेंगे है 840 से 34 का 4 और 7 को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मिल गया सबको? मिला? हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो पिता को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो मिल गए, सबको तैयार है सब पढ़ने के लिए? तो सब एक साथ पढ़ेंगे अध्याय 34 का 6 और 7। चलिए पढ़िए, सुन कीजिए। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। दीन ने प्रभु की दुहाई दी, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों से कहते हैं, विश्वासियों से, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, क्योंकि वही हमारा मुक्ति दाता है, शांति दाता है, चंगाई दाता है और हमारे जीवन का स्रोत वही है। तो प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो और तुम भी कभी निराश नहीं होगे। अभी हम लोग पहले वचन में पढ़े, हम लोग
कि हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं सबको प्रभु देखता है, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबसे कहते हैं अभी हम लोग को सारे चिंताओं को छोड़कर हम लोग को कहाँ दृष्टि लगाना है? प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है। उस क्रूसित प्रभु यीशु की ओर हमको देखना है, अपना मन दिल को उसी के ऊपर सौंपना है। तो हम लोग सब क्या करेंगे? मन ही मन हम लोग देखेंगे विश्वास के द्वारा कि यीशु ख्रिस्त सचमुच क्रूस में टंगे हुए हैं, लहूलुहान है और उनके शरीर से जो है पवित्र लहू जो है बह रहा है। हम लोग अपने जीवन में जो भी संकट है, परेशानी है, दुख तकलीफ है, सबको उसके हाथों में सौंपेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ देखते हैं जैसे चेले लोग समुद्र में जब डूब रहे थे, क्यों डूब रहे थे? क्योंकि उनकी दृष्टि, पतरस की दृष्टि प्रभु से तो झंझावात के तरफ चला गया है ना। यीशु ख्रिस्त कहते हैं आओ, बोलता है तो पानी में चलने लगता है, लेकिन उसका विश्वास जो है कमजोर हो जाता है और वो डूबने लगता है। उसकी दृष्टि ईश्वर से, प्रभु यीशु ख्रिस्त से हट जाता है, इसलिए वो डूबने लगता है। अगर हम लोग का दृष्टि भी अगर हम लोग उससे हट के चलेंगे तो हम लोग भी वैसे ही पतरस के समान पाप में जीवन जिएंगे, मतलब हम लोग भी डूब जाएंगे। हम लोग भी वो पाप रूपी समुद्र में हम लोग डूब जाएंगे। कि हम सबको कहाँ लगाना है दृष्टि? प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो और तुम फिर कभी निराश नहीं होगी। जो प्रभु के पास दृष्टि लगाएगा, उसके पास आएगा, अपने दुख समस्या और परेशानी को बताएगा, तो कभी निराश नहीं होगा। तो हम सब आज प्रभु के शरण में आए हुए हैं, तो अपने सारी चिंताओं को, दुख तकलीफ को, योजनाओं को, हमारे बाल बच्चों को, हमारे जीवन में जो भी समस्या है, परेशानी है, अनेक प्रकार के जो भी बंधन है, यदि हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, या जो भी हमारे जीवन में जो समस्या है, क्योंकि हमारे परिवार में हम सब चिंतित हैं। कई लोग बच्चों के जीवन के लिए, उनकी शादी के लिए, उनके रोजगार के लिए, तो कई लोग बीमारी के, हम लोग सुनते हैं जो रक्तस्राव स्त्री, वो मन ही मन कहती थी, वो अनेक प्रकार के वैद्यों के पास जा चुकी थी, लेकिन उसका जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाया था। इसलिए मन ही मन सोचती थी यदि मैं यीशु का कपड़ा भर छूने पाऊँ तो मैं भली चंगी हो जाऊंगी। तो वैसे ही हम लोग को अभी प्रभु यीशु ख्रिस्त को दृष्टि लगाना है। दिन ही में प्रभु की गुहार दी, प्रभु ने उसकी सुनी। मतलब जो भी लोग हम लोग कोई प्रवचन में आते हैं, जितने लोगों को प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास लाया गया या विश्वास के साथ उसके पास आए, वो सब चंगे हो गए, है ना। कोई भी खाली हाथ नहीं गया। वैसे यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, हम लोग अपनी समस्या को, परेशानी को, दुख तकलीफ को लेकर के हम लोग प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें चंगा करेंगे। तो दृष्टि जो है दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है हम लोग का आध्यात्मिक दृष्टि और दूसरा शारीरिक, है ना। हम लोग शारीरिक दृष्टि में क्या देखते हैं? हम लोग अपने जीवन में हम लोग को जो भी चाहिए, हम लोग को धन दौलत चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को मकान चाहिए, इस प्रकार हम लोग दृष्टि लगाते हैं। दुनिया की ऐशो आराम की, जीवन की ओर हम लोग अपना दृष्टि लगाते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं उस ईश्वर की ओर दृष्टि लगाओ जो हम लोगों को पाप क्षमा करने में सक्षम है। एक ही नाम है जो हमको मुक्ति दे सकता है। तो हम लोग देखेंगे हमारा दृष्टि कहाँ है। हम सब यही मनन चिंतन करेंगे कि हमारी दृष्टि कहाँ है, इस दुनिया में है या उस अनंत सुख जिसको हम लोग स्वर्ग से नाम जानते हैं, उस जाने के रास्ते में है। यदि हम लोग शरीर की इच्छा को पूरा करेंगे, शरीर की इच्छा के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो हम लोग दुनिया की चिंता में, मतलब शारीरिक चिंता में लगे रहेंगे। लेकिन हम सबको प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं आत्मिक चिंता करें, जिसके द्वारा हम लोग उस स्थान में जा सकते हैं जिसकी हम लोग यात्रा करने हैं। तो हम लोगों को प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है। तो कैसे दृष्टि लगाएंगे हम लोग को बता सकते हैं। ईश्वर की दृष्टि कब लगाते हैं हम लोग? जब हम लोग प्रार्थना सभा में उपस्थित होते हैं, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं ना। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, घर में गिरजा जाते हैं या सत्संग में हम लोग भाग लेते हैं, तो प्रभु यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति का अनुभव करते हैं और हमारा दृष्टि ईश्वर की ओर रहता है। हमारा मन लगता है कि नहीं? लगता है ना। तो हम लोगों को क्या करना है?
प्रार्थना करना है। जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना है, उसकी ओर देखने के लिए पहला हथियार क्या है, प्रार्थना, और दूसरा क्या है, वचन। क्योंकि संत यूहन्ना का 15 में लिखा हुआ है, मैं दाख लाता हूँ और तुम डालिया हो। अगर हम लोग वचन नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग ईश्वर से दूर हैं। हम लोग उस डाली के समान है जिसको काट कर अलग किया जाता है। अगर आप लोग वचन से नहीं जुड़े हैं तो हम लोग सब उस सूखी डाली के समान है जो पेड़ से काट कर अलग किया जाता है, जिसको हम लोग बटोर करके लकड़ी के रूप में लाते हैं और जला देते हैं, या तो जंगल में पड़ा रहता है और जल जाता है। तो हमारा जीवन भी वैसे ही है। अगर हम लोग वचन के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारा जीवन भी उस सूखी डाली के समान है जिसके द्वारा हम लोग ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, हम लोग की दृष्टि ईश्वर की ओर नहीं होगा, हम लोग ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। अगर हम लोग वचन नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग ईश्वर से अलग हो जाते हैं और हमारी दृष्टि ईश्वर से दूर हो जाती है। और अगर हम लोग गिरजा नहीं जाते हैं तो हम लोग की दृष्टि ईश्वर से दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को ईश्वर की दृष्टि लगाना है तो हम लोग को रोज दिन प्रार्थना करना है, पवित्र वचन को पढ़ना है, मनन चिंतन करना है, गिरजा जाना है और पवित्र यूखरिस्ट संस्कार विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे तो हमारी दृष्टि ईश्वर की ओर लगा रहता है। और हमारे जीवन में जो भी दुख है, संकट है, परेशानी है, जब हम लोग ईश्वर को देखेंगे, उसके हाथों में अपने जीवन को सौंप देंगे, हमारे जीवन के हर एक दुख तकलीफ को, समस्या को, परेशानी को, चिंता को अगर हम लोग प्रभु यीशु के हाथ में सौंपेंगे तो हमको कभी निराश नहीं होने देगा। इसलिए हम लोगों को पूरे विश्वास के साथ उसके चरण में आना है, उसके पास आना है। यदि हम लोग क्षमा पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, उन्नति हम लोग करना चाहते हैं तो जरूर ईश्वर का आशीष हमारे जीवन में आएगा और हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे सभी आशीषित होंगे और ईश्वर का फल हम लोगों में उत्पन्न होगा। ईश्वर का फल जानते हैं ना, पवित्र आत्मा का फल है ना। तो गलाती 5:22 खोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यार है। आप एक साथ पढ़ेंगे। परंतु आत्मा का फल है परंतु आत्मा का फल है प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम। और संयम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में ये फल दिखना चाहिए। प्रेम, जैसे ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा और दूसरी आज्ञा सब जानते हैं ना, संत मार्कुस 12:29 में है, वो तो हम लोग सब जानते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में वो जो फल दिखाई देना चाहिए, पवित्र आत्मा का जो फल है वो अगर हमारे जीवन में फलवंत हो रहा है तब हम लोग मानेंगे कि हम लोग ईश्वर को अपना मुक्तिदाता, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए हैं। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम लोग के जीवन में ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। अगर आनंद नहीं है तो हमारे जीवन में यीशु ख्रिस्त नहीं है, क्योंकि आनंद देने वाला, शांति देने वाला प्रभु यीशु ख्रिस्त है। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमको आनंद और शांति दे सकता है, उद्धार दे सकता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है। तो दृष्टि कैसे लगाना है? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। हम लोगों को अपना पूरा मनन ध्यान हम लोग को जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर की ओर समर्पित करना है अपना जीवन को, हमारी सोच विचार सबको, तब हम लोग अपने हर एक प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए हम लोग एक गाना के द्वारा ईश्वर की स्तुति और महिमा गाएंगे। सब खड़े हो जाएंगे।
आइए सबको पैर चाहिए अभी। तो मेरे माता पिता और भाई बहन शक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा करने कुंवारी मरियम से जन्म ली, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोकर गया, से मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जिंदा का न्याय करने बुलाएगा। मैं पवित्र आत्मा पवित्र रात्रि कलीसिया धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय। आमीन। कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जैसे आदि में थे अब काल तक सदा रहेंगे। आमीन। हमारे अपने पापों क्षमा कीजिए, हमें नरक और पाप से बचाइए और सभी आत्माओं को जो जरूरत है उन्हें स्वर्ग में ले पहुँचाइए। सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के शांति निवास करें। आमीन। आनंद का पहला जब माता मरियम को प्रभु यीशु क्रिस्त के